हेलो गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का विद्यास्त्री कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उस चैप्टर का हम लोग अगला सीरीज लेकर के आ गए हैं, थर्ड लेक्चर। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो आप यूट्यूब में टाइप करें ऊपर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बाय विकास सर VSCC, विकास सर VSCC जरूर लिखें। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अभी तक हमने आपको पढ़ा दिया मेटल्स और नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके डेफिनेशंस और उनमें डिफरेंस भी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? तो वैसा प्रॉपर्टी जिसमें मेटल रिएक्शन बताया जाएगा आपको कि वो किससे किससे रिएक्शन करता है। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब होता है, इलेक्ट्रो मींस होता है चार्ज और पॉजिटिविटी मतलब क्या होगा? पॉजिटिव। तो आप जान रहे होंगे कि मेटल्स क्या करता है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करता है। सो मेटल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। आप कोई भी मेटल ले लो, जैसे मान लो सोडियम ले लिया हमने, तो सोडियम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। क्यों 1 करता है? क्योंकि वो ग्रुप नंबर 1 में आता है पीरियोडिक टेबल, तो ये इसलिए इस पर +1 चार्ज आएगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर। ठीक है, आप कोई दूसरा मेटल ले लो, मान लो आप कैल्शियम ले लिए, कैल्शियम ग्रुप नंबर 2 में आता है। बेटा मांगे कार स्कूटर, उसका ट्रिक है याद करने का। तो ग्रुप नंबर 2 में आते तो ये लोग 2 लॉस करेंगे, कैल्शियम पे 2 चार्ज आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। तो क्या देखा आपने कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करते हैं। सो मेटल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। मेटल को जब आप खुला ऑक्सीजन में रखते हो तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर सकता है। तो जब भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है और मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। आप जानते होंगे 3 नेचर होता है केमिस्ट्री में, या तो कोई एसिडिक हो सकता है, एसिड जैसा, और दूसरा बेसिक, और तीसरा सॉल्ट, न्यूट्रल यानी। तो ये जो मेटल होता है, मेटल का ऑक्साइड जो होते हैं वो जनरली बेसिक होते हैं, एक्सेप्शंस भी आएंगे बट जनरली बेसिक होते हैं। एग्जांपल देखिए, सोडियम का हमने रिएक्शन ऑक्सीजन से कराया तो क्या बन गया? सोडियम ऑक्साइड। ये फॉर्मूला कहां से आया है? तो सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, आपको बताया हमने, और ऑक्सीजन की 2 होती है, क्रॉस करके फॉर्मूला बनता है, आपने 9th में पढ़ा होगा। और आपने नहीं पढ़े हैं तो केमिकल रिएक्शन बाय विकास सर VSCC आप टाइप करिए और इसका लेक्चर 1 देखिए। अगर आपको ये डाउट है कि फॉर्मूला कैसे फॉर्म होता है तो आप केमिकल रिएक्शन बाय विकास सर VSCC सर्च कीजिए तो आपको ये देखने को मिलेगा। फर्स्ट लेक्चर आप देखिए। तो देखिए, सोडियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया, कैल्शियम और ऑक्सीजन, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, दोनों की इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगी, तो कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्मूला बन गया। आयरन का जब रिएक्शन हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि आयरन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। तो आयरन को जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो आयरन के 2 ऑक्साइड फॉर्म होते हैं, फेरस, FeO का नाम है फेरस ऑक्साइड, और Fe2O3 का नाम है फेरिक ऑक्साइड। देखेंगे बच्चों, आयरन की वैलेंसी 2 भी होती है और आयरन की वैलेंसी 3 भी होती है। जब उसकी वैलेंसी 2 होती है तो उसका नाम होता है फेरस, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो 2 कैंसिल हो गया तो एक फॉर्मूला आएगा FeO। आयरन की वैलेंसी 3 भी होती है तो उसका नाम होता है फेरिक, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो ये क्रॉस करके लिखेंगे Fe2O3। तो ये दोनों फॉर्म होता है। आयरन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो मिक्स ऑक्साइड फॉर्म करता है। देखिए यहाँ पे FeO प्लस Fe2O3, इसको ऐड कर दोगे तो Fe3O4 फॉर्म होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आपके पेपर में आ सकता है, आयरन का रिएक्शन ऑक्सीजन से बताइए। अब यहाँ पर हमने रिएक्टिविटी सीरीज बना रखे हैं, सारे मेटल्स का एक साथ हम लोग बात कर लेंगे। देखिए बच्चों, इसको याद करने का ट्रिक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, क्यों आगे और नहीं पता। फिर से, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, क्यों आगे और नहीं पता। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लर्न कर लीजिए। तो अब देखिए बच्चों, पोटेशियम का ऑक्साइड है K2O, जानते होंगे पोटेशियम की वैलेंसी 1 है, सोडियम की 1 है, इसकी 2 है, 2 है, 3 है, 2 है, 2 और 3 दोनों होता है इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, 1 2 1 1। ठीक है, तो इस तरह से हमने सबका वैलेंसी यहाँ पर लिख दिया है ब्लू मार्कर से। आप चाहो तो नोट कर लो, याद मत करो इसको, पीरियोडिक टेबल याद करो, आपको समझ में आ जाएगा वैलेंसी कैसे याद करना है। तो पोटेशियम बनाता है K2O, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम बनाता है सोडियम ऑक्साइड। इन दोनों के बारे में एक खास बात लिखी हुई है कि सोडियम और पोटेशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ऑक्साइड बनाता है तो आग लग जाता है। क्यों आग लग जाता है? क्योंकि वो बहुत तेजी से, वेरी विग्रोसली रिएक्ट करता है, बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को प्रोटेक्ट करने के लिए हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं।
क्वेश्चन आता है आपके पेपर में कि व्हाई सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। आंसर है बिकॉज व्हेन इट केप्ट ओपन इन एयर इट कैचेस फायर, इट रिएक्ट वेरी फास्टली विद ऑक्सीजन एंड कैचेस फायर। ओके, इन दोनों ऑक्साइड के बारे में एक और खास बताते हैं आपको कि दोनों ऑक्साइड पानी में घुल जाते हैं। याद रखेंगे, ये दोनों ऑक्साइड पानी में घुल जाते हैं, सोलेबल इन वाटर, और पानी में घुल करके बनाते हैं अल्कली। पानी में घुल के क्या बनाते हैं? अल्कली। पानी में घुलने वाले बेसिस का नाम होता है अल्कली। आगे आ जाइए, कैल्शियम ऑक्साइड, ये पानी में नहीं घुलता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी पानी में घुल जाता है। देखिए 3 ऑक्साइड पानी में घुल जाते हैं, पोटेशियम का ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड और मैग्नीशियम का ऑक्साइड वाटर सोलेबल होते हैं। बाकी मेटल के ऑक्साइड वाटर सोलेबल नहीं होते हैं। तो आप नोट करिए, मेटल ऑक्साइड्स आर नॉट सोलेबल इन वाटर। एक्सेप्शन में याद रखिए, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम के ऑक्साइड घुल जाते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फॉर्मूला समझ रहा होगा आप, जिंक बनाएगा जिंक ऑक्साइड। इसके बारे में बताते हैं, ये दोनों बच्चों एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। व्हाट इज मीन बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड? द ऑक्साइड व्हिच रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। ऐसा ऑक्साइड जो एसिडिक भी नेचर दिखाता है और बेसिक भी। देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन मिल गया। आपने पढ़ा था कि मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है, हमने बताया मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है, बिल्कुल सही। एक्सेप्शन में 2 याद रखो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड एम्फोट्रिक होता है। एम्फोट्रिक मींस वो एसिडिक नेचर भी शो करेगा और बेसिक नेचर भी शो करेगा। ठीक है बच्चों, आयरन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो Fe3O4 बनाएगा, याद हो गया होगा। और उसके बाद Pb जब रिएक्ट करेगा तो PbO। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि एल्यूमिनियम, जिंक और लीड, ये दोनों जब अपने ऊपर ऑक्साइड बनाते, देखिए बच्चों ये मान लीजिए एल्यूमिनियम है, और एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो अपने ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर बना लेगा, और ये लेयर एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करता है फर्दर कोरोजन से, आगे कोरोजन होने नहीं देता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग आपको बताया जाएगा। व्हाट इज एनोडाइजिंग? तो एल्यूमिनियम के आर्टिकल के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लेयर को फॉर्म करना बाय कनेक्टिंग इट टू द एनोड। एनोड समझता होगा, प्लस चार्ज वाले रॉड से, प्लस चार्ज के रॉड से कनेक्ट करके एल्यूमिनियम को, उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत, मोटी लेयर को बनाने के प्रोसेस का नाम है एनोडाइजिंग। तो एल्यूमिनियम, जिंक और लीड, ये तीनों मेटल अपने ऊपर ऑक्साइड बना के खुद को प्रोटेक्ट करते हैं कोरोजन से। कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, ब्लैक कलर का होता है कॉपर ऑक्साइड। सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो सारे मेटल्स का हमने चर्चा कर लिया। अब चलेंगे नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पे। अगला केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, यानी मेटल को आप पानी में डालोगे तो पानी से भी मेटल रिएक्ट कर देता है। क्या बनता है? देखिए बच्चों, मेटल जब भी वाटर से रिएक्ट करेगा तो या तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा या मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, ये दोनों में से कुछ भी बन सकता है। अब कौन क्या बनाता है हम लोग आगे समझेंगे। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद कराया था हमने, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, क्यों आगे और नहीं पता। तो आप देखिए स्टार्टिंग के जो 4 मेटल है उनको जब आप वाटर से रिएक्ट कराओगे तो वो हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे। एज फॉर एग्जांपल पोटेशियम प्लस वाटर फॉर्म्स KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट। देखिए ये जो स्टार्टिंग के 2 मेटल है वो इतना तेजी से रिएक्शन करते हो कि हर रिएक्शन उनकी एक्सोथर्मिक होती है। तो यहां पर हीट लिखना जरूरी है। इनके जब रिएक्शन लिखेंगे तो आप क्या क्या लिखोगे? पोटेशियम प्लस वाटर प्लस KOH बनेगा, और हाइड्रोजन प्लस हीट जरूर लिखना। और इस हीट के वजह से इस हाइड्रोजन गैस में आग लग जाती है और ये आप पानी में आग पकड़ लेता है। यानी पोटेशियम और सोडियम को वाटर में रखोगे तो कैचेस फायर। हवा में भी आग लगता था, पानी में भी आग लग जाएगा, इसलिए आप हवा और पानी दोनों में नहीं रख सकते, केरोसिन ऑयल में रखना होगा। उसके बाद इन दोनों की बात करो कैल्शियम और मैग्नीशियम की, तो बच्चों अगर कैल्शियम का आप रिएक्शन लिखोगे कैल्शियम प्लस वाटर इट आल्सो फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए हमने बोला 4 हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और प्लस हाइड्रोजन गैस। आप हीट नहीं लिखेंगे क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक नहीं होता है। बट इसमें खास बात है कि कैल्शियम मेटल के नीचे हाइड्रोजन गैस के बबल्स चिपक जाते हैं तो ये वाटर सरफेस पर फ्लोट करने लगता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ओके, अब नीचे आ जाइए। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन और लीड, इन मेटल्स से को आपको रिएक्ट कराने के लिए कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे, इनको स्टीम चाहिए बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव। स्टीम से रिएक्ट कराएंगे तो ये ऑक्साइड बनाते हैं, यानी ये लोग हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और बाकी सब लोग ऑक्साइड बनाते हैं। इनका रिएक्शन लिखा हमने एल्यूमिनियम प्लस वाटर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। आयरन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको याद हो गया होगा कि आयरन जब भी आयरन को ऑक्सीजन मिलेगा तो वो 3O4 ही फॉर्म करेगा। आयरन प्लस वाटर Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन के जाइए कि हाइड्रोजन गैस के नीचे
हाइड्रोजन के नीचे वाले जो एलिमेंट होते हैं वो वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं, बिकॉज यहां पर देखिए आयरन आके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। तो डिस्प्लेस कब कर रहा है? जब आयरन मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन से। अगर कॉपर को आपने वाटर में डाला, तो क्या कॉपर इसको डिस्प्लेस कर सकता है? जवाब है नहीं, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो इसीलिए ये डिस्प्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज दीज ऑल मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। Na प्लस HCl, NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस, और Mg प्लस H2SO4। HCl का नाम आप जानते होंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और H2SO4 का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये रिएक्शन कुछ एग्जांपल है। आयरन में देखो H2SO4 से करेंगे तो फेरस बनेगा, और HCl से करेंगे तो फेरिक क्लोराइड बनेगा। ध्यान रखिए आयरन के रिएक्शंस अक्सर आते हैं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, HNO3 को आप जानते होंगे नाइट्रिक एसिड एक एसिड के साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो इसमें खास बात है, ध्यान से सुन के जाना, यहां से क्वेश्चन आएगा कि नाइट्रिक एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है, तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है, वाटर निकलता है। ये देखिए, प्रोड्यूसेस वाटर नॉट हाइड्रोजन गैस, या वाटर प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा, बिकॉज ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये खुद रिड्यूस हो जाता है, इट गेट रिड्यूसेस, ये NO3 से रिड्यूस होके NO2, NO या N2O बन जाएगा, और अपना वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दे करके वाटर बना देगा। अपना जो ऑक्सीजन लॉस करेगा उसको वाटर को हाइड्रोजन को दे करके वाटर में कन्वर्ट कर देगा। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, मैग्नीज और मैग्नीशियम ऐसे मेटल हैं जो HNO3 के साथ भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। बाकी मेटल्स क्या प्रोड्यूस करेगा? वाटर, याद रखेंगे। अब इधर आ जाइए रिएक्टिविटी सीरीज में। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज में पूरे मेटल HCl से और H2SO4 डाइल्यूट से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। बहुत सुंदर। ये नीचे वाले देखिए, ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, डू नॉट रिएक्ट विद HCl एंड H2SO4। HNO3 से कर सकता है, उसमें रिस्क मत लेना, बिकॉज वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। हमने क्या बोला कि ये लोग HCl और H2SO4 से रिएक्शन नहीं करते हैं। आखिरी प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। इसको आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी पढ़ा होगा। व्हाट इज मीन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच ए हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहां पर जिंक हाई रिएक्टिव है, वो कॉपर सल्फेट के कंपाउंड से कॉपर को हटा करके ऐसा ZnSO4 बना देता है, ये आपने पढ़ा होगा। और इसकी पहचान कैसे होगी? रिएक्टिविटी सीरीज से, जो हम बार बार आपको पढ़ाते हैं। उस सीरीज में आप देख सकते हो जो मेटल ऊपर है वो हाई रिएक्टिव है, और जो नीचे है वो लेस रिएक्टिव। ऊपर वाले मेटल नीचे वाले मेटल को हटा सकते हैं, लेकिन नीचे वाला मेटल, जैसे अगर आप इसको उलट के लिख दो Cu और ZnSO4, तो क्या कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है? आंसर है नो, नहीं कर सकता, बिकॉज ये लेस रिएक्टिव है। तो इस रिएक्शन के मदद से हम लोग मेटल की रिएक्टिविटी को चेक कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर भी है और पेपर में भी आता है। पहला पॉइंट है कि मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करता है, दैट इज मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एंड नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज फॉर्म करता है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट है मेटल्स एसिड से रिएक्ट करता है, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है। बस एक वर्ड है, ये बेसिक है और ये एसिडिक है। उसके बाद मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है, नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करता है, कंसंट्रेटेड एसिड से करता है, याद रखेंगे। उसके बाद मेटल्स वाटर से रिएक्ट करता है, आपने पढ़ा है, वाटर से रिएक्ट करके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, नॉन मेटल वाटर से रिएक्शन नहीं करता है बच्चों। उसके बाद मेटल्स जो कंपाउंड बनाते हैं उनको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, और नॉन मेटल्स कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में और इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।